हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SR की सुबाबो। आज हमारी मॉर्निंग 4 बजे हुई थी और जिनको हमारे बारे में पता नहीं हो, हमारे वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे आगे, तो उनको हम बता दें कि हम एक हाउसवाइफ हैं और हमारा अभी बीएड का सेशन चल रहा है। और अभी तो सीटेड अभी दिए नहीं हैं, लेकिन SSC CGL के सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें से MTS और CHSL दोनों दे चुके हैं और सीरियल एक भी बार ट्राई नहीं किए हैं। तो हमारी यही कहानी है और हम एक हाउस कोर का काम करते हैं और अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं। और जो हम अपनी मैनेज को कैसे मैनेज करते हैं, अपने बच्चे को कैसे संभालते हैं, अपने हाउस कोर को कैसे संभालते हैं, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं, अभी कॉलेज भी जाना होता है तो वो कैसे मैनेज करते हैं, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो आज सुबह 4 बजे हुई थी सुबह में। तो हाँ, जो हमारे वीडियोज़ को पहली बार देखते होंगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और तो हमारा आज ट्यूसडे भी था, तो उस हर ट्यूसडे को हम किताब पढ़ते हैं और अपना पूजा करते हैं। तो ये हमारा रूटीन है। वैसे तो हम सुबह ही उठ गए थे 4 ही बजे, वैसे उठ ही जाते हैं लेकिन 10-15-20 मिनट आराम से इग्नोर करते रहते हैं। तो आज वैसा नहीं था, तो आज उठ गए थे क्योंकि आज किचन में भी रात का बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि पढ़ना था और वो करने के लिए हम चले गए आए थे बाहर। सबसे पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद अपना बर्तन धोए और किचन का काम सारा जो था वो निपटाए। और कॉलेज भी जाना था तो उसमें भी टाइम का परफेक्ट चाहिए था, तो इसके लिए हम अपने काम को पहले निपटा दिए और अपने कॉलेज में जाने का टाइम हो गया होगा। तो हम सभी को जैसे कि लगता है कि हम सभी लोग एक रिस्पेक्टफुल, पावरफुल या फिर हम एक प्रोडक्टिव डे बनाएं हर डेली को इसलिए प्रोडक्टिव डे बनाएं क्योंकि एक दिन जैसे कि हमें खाना बनाना, डेली बच्चों को संभालना, डेली अपने परिवार को संभालना डेली होता है, लेकिन अपने आप को भी टाइम देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वो अपने आप को रिस्पेक्टफुली या फिर पॉजिटिव वाइब ये सारी देते हैं। तो हमें लगता है कि हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। और हमें एक प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए काम तो हमें उतना ही करना पड़ता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें छुट्टी नहीं मिलता है, हमें लगता है कि दिन भर हम काम ही करते रहते हैं। तो एक प्रोडक्टिव डे ज़रूरी होता है कि ज़रूरी आप बनाएं और उस प्रोडक्टिव डे जो है उस पर आप आधारित पे चलें। तो एक ही दिन में आप देखिएगा कि अच्छा जो हम बता रहे हैं वैसा करके देखिएगा, तो आप देखिएगा कि एक ही दिन में आप आगे बदलाव देखिएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक हम आपको कोट सुनाते हैं। सुबह की ज़िंदगी की हर सुबह कई शर्तें लेकर आती है और ढलती शाम कई तजुर्बे देकर जाती है। जब हम सुबह में काम नहीं करते हैं, पढ़ते जो हम काम वहाँ इम्पोर्टेंट समझते हैं वो काम नहीं होता है और उसके बाद हम दिन भर काम करने में लगे हुए रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुबह में अपने आप 10-20-15 मिनट आप अपने को दीजिए और अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने आप को समझिए। दूसरे को अगर सुबह सुबह आप मोबाइल उठा लीजिएगा या फिर सुबह सुबह में कोई और काम करिएगा, सुबह सुबह किचन चले जाइएगा, तो आपको बोरियत लगेगा, आपको लगेगा क्या ही ज़िंदगी है। सुबह में उठो, खाना खाओ, खाना बनाओ, खाना खाओ, फिर शाम को खाना बनाओ, खाना खाओ। तो आप सुबह में जितने टाइम से आपको काम करना होता है उससे 10 से या 15 मिनट आप पहले दे दीजिए और वो टाइम आपके लिए परफेक्ट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो सुबह का 10 मिनट होता है ना, जब हम सो के उठते हैं, कोई भी व्यक्ति या पुरुष हो या महिला, लेकिन हम हर महिला को खाना बनाना होता है, तो वहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि आप अपने को 10 मिनट दीजिए। सुबह सुबह में हर एक आदमी का माइंड फ्रेश होता है और वो समझने के लिए एक प्रोडक्टिव डे बनाता है कि हाँ, हम इस चीज़ को कल हम क्या सोचे थे, ये सोचिएगा कि हाँ, कल हम क्या क्या सोचे थे और आज हमको क्या क्या करना है। अगर आपका माइंड में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और कितने टाइम पे करना है, अगर टाइम पकड़ लीजिएगा तो और भी मैनेजमेंट होगा। तो आप सुबह में अपना ड्रीम लिखिए, आप अपना रिस्पेक्ट लिखिए, बिहेवियर लिखिए, आप अपनी सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करिए। और ऐसा करने से आप शाम होते होते उस काम को टाइम पे पूरा करने का कोशिश कीजिए।
आप देखिएगा एक दिन में और रात जैसे शाम होगा जब आप सोने जाइएगा उस टाइम को मेल करिए कि आपको एक कोई भी टाइम काम करने में कितना टाइम लगा। और आपको ये लगता होगा कि कॉपी पे लिखने की क्या ही ज़रूरत है, अपने माइंड में एसेंस अपने माइंड में एनालिसिस कर लेना चाहिए, अपने माइंड में सोच लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आप एक दिन कॉपी पे लिख के देखिए, काफ़ी आपको डिफरेंट यानी काफ़ी एक अच्छा दिन लगेगा, काफ़ी आपको एनर्जेटिक फील होगा, एक्टिव रहने का लगेगा। तो आप कॉपी पे लिखिए और रात को उसको मैच करिए, टाइम से मैच करिए। आप उनका टाइम पूरा देखिए कि कौन सा टाइम कितना बजे तक करना है और किसको छोड़ना है, कितना टाइम तक हमारा पूरा हुआ है, हमको उसको देखिए। और वो देखने से आपको पता चलेगा कि आप अपने टाइम को कहाँ और भी टाइम बचा सकते थे और कहाँ आपको टाइम और कम देना था। और इससे क्या होगा कि आपको पता चलने लगेगा थोड़े दिन में कि आप कोई भी हाउसवाइफ हो या मैं लड़की हो, तो ऐसा तो होता ही है कि किसी न किसी तरह से उसको एक पैशन होता है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक छिपा हुआ उसको ये होता है कि हमारे दुनिया होता है। जैसे कि किसी को सिलाई करना होता है, तो किसी को परिवार के साथ रिस्पेक्ट से रहना है, लेकिन अपने परिवार को सिर्फ देखभाल करना होता है। ऐसा भी होता है हाउसवाइफ में। किसी को खाना बनाने में अच्छा होता है, तो किसी को पढ़ाना अच्छा होता है, किसी को जॉब करना अच्छा होता है। तो आप अपने हिसाब से, किसी को कोई पेंटिंग वगैरह बनाना आता है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप एक चीज़ चूज कर लीजिए, आपको जो पसंद है, आपको जो करना है वो करिए। आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए और फिर देखिएगा कि आपको टाइम मिलने लगेगा। और उसके बाद वो टाइम मिलते जब आपको 10, 5 या 2 मिनट भी मिलते हैं, तो आप अपने जो भी पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो अपना कॉपी निकालिए, और पढ़ना चाहते हैं तो अपना बुक पढ़ें, सिलाई करना चाहते हैं अपनी मशीन से सिलें। आप अपनी एक आप देखिए पढ़ने के टाइम पे पढ़ने के जो भी अभी चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है वो डिजिटल इंडिया का है। और हम जब पढ़ने आते हैं तो डिजिटल कहाँ मतलब कितना एनर्जेटिक और कितना अच्छे दिखाया जाता है। जब हम गांव वगैरह में रहते हैं या बाज़ार में रहते हैं, जब हमारी कोई चीज़ को नहीं आता है तो हमें लगता है कितना अच्छा बनाया होगा उन्होंने, कितना अच्छा बनाया, हमसे क्यों नहीं बनता है। तो इसके पीछे उसका मेहनत होता है। वो हर एक दिन अपने आप को सिखाने में व्यक्त करता है। कल कुछ और सीखता है, कल कुछ और सीखता है और अपने आप के टाइम को देखता है। और देखने के कारण यही होता है कि हमेशा आप देखते रहिए कि कितना टाइम बचता है, इससे बेहतर करने का कोशिश करिए। किसी और पे ध्यान मत दिया करिए कि हमें क्या कह रहा है, वो क्या नहीं कह रहा है। क्योंकि आपका फैमिली हो सकता है, आप अपने दोस्त को हो सकता है, या तो फिर अपने परिवार को हो सकता है। अपने परिवार आप जॉब करते हैं उसमें भी आप अपनी रिस्पेक्ट को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आप सबके लिए अवेलेबल हो नहीं सकते हैं और सबका बात आप मानने के लिए तैयार भी नहीं रहेंगे। और जब अपना काम कंप्लीट हो जाए, आप अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, अपने काम को अच्छे से बनाइए, हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाइए। हर एक दिन जो चीज़ आपको नहीं आता है, जो भी फील्ड में हो आप, वो आप एक मोबाइल से सीखने का कोशिश करिए। हर एक दिन आप अपने को अच्छा बनाते रहिए, आप देखिएगा कि आप सबसे आगे निकल जाइएगा। सबको खुश करने का कोशिश मत किया करिए। सब लोग आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। और आप अपने अगर सबको खुश करने का चक्कर में पड़ेंगे तो आपको क्या होगा, जैसे कि हमारी एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको हाउसवाइफ का काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, अपने फैमिली को देखना पड़ता है, अपने बच्चे को देखना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि कोई कुछ हमें कह दिया, वो कोई कुछ हमें सुना दिया, तो हमें लगता है क्यों कह दिया, क्यों कैसे कह दिया। तो अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखिए, क्योंकि आप अपने काम को बिना ख़त्म किए हुए किसी को अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आप अपने टाइम को कहीं भी किसी के सामने ये जाके बिना आप अपना काम छोड़ दिए हैं और दूसरे के साथ कोई कह रहा है कि चलो टहलने के लिए और हम चले जाएं,
ऐसा आप बिल्कुल नहीं करिए और आप अपने हिसाब से रहिए, क्योंकि खुश रहना आपको है, प्रोडक्टिव डे बनाना आपको है, क्योंकि कल हमें पछताना नहीं पड़ेगा। कल आप जैसे कि आप जो भी आज कॉपी पे लिखते हैं, आप कॉपी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉपी पे लिखेंगे, आप देख लीजिए एक ही दिन लिखे, आपको नहीं बिलीव होता है तो आप एक ही दिन देख लीजिए लिख के। आप एक दिन कॉपी पे हमेशा अच्छे से लिख दीजिए हमारा ड्रीम क्या है, हमारा क्या क्या करना है, आज सुबह में क्या क्या हमें कितना टाइम पे ख़त्म करना है, और आप उस हिसाब से करते जाइए। और आप देखिएगा कि टाइम आपको पता चलने लगेगा कि हम टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। जो हमें कोई काम नहीं था उसमें भी हम अपना टाइम वेस्ट किए हैं। तो आप ज़रूर ऐसा करें। खुश रहने के लिए आप अपने को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई किसी को कुछ कह देता है कि वह ऐसा है वैसा है, ऐसा देखने में नहीं लगती है, ऐसा करती नहीं है, ऐसा बोलती नहीं है, बोलती कैसे है। किसी को सुंदरता के बारे में जज किया जाता है, किसी को पढ़ने के बारे में जज किया जाता है। और एक बात कि जब भी हम कोई काम में हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, अपनी प्रायोरिटी को देते हैं, जैसे कि हमें पढ़ना आता है तो हम पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि कोई और भी दूसरा व्यक्ति आके हमें जज करता है, इसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये क्या पढ़ेगी, ये कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको कहेंगे, वो कहने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटी क्या है, हमारे साथ क्या करना है। तो उनको बिल्कुल पता नहीं होता है, और वो उनको बताने का कोशिश भी मत क्या करिए, क्योंकि वो नहीं आपके बारे में समझ सकेंगे। वो अलग माइंडसेट के होते हैं और आप अलग माइंडसेट के होते हैं। तो आप अपने पे ध्यान दीजिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। और जैसे कि आज पढ़ना बैठें या फिर सिलाई करना बैठें, तो वैसे लोग तो हमेशा कहते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, नहीं पढ़ाई के बारे में कोई भी नॉलेज होता है और नहीं कोई सिलाई के बारे में नॉलेज होता है, लेकिन वो लोग हमें आपको जज करेंगे, हमेशा करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं आता है, ऐसा नहीं करता है। लेकिन क्यों करें आपको? क्योंकि उनको खुद नहीं आता है और आपको भी अपने जैसे ही देखना चाहते हैं। और आप बिल्कुल भी ऐसा मत क्या करिए। उनको ये भी पता नहीं होता है कि ऑनलाइन फॉर्म कब करते हैं, कितना कट ऑफ जाता है, कितना हमें मार्क्स लाना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, क्या छोड़ना होता है। जब हम तैयारी के फेज में रहते हैं तो हमें सीखना पड़ता है, तो उनको कैसे पता चलता है? वो तो कभी हमारे सिलेबस में आए ही नहीं हैं, हमसे पढ़े ही नहीं हैं। और सिलाई के बारे में, जैसे कि कोई भी आदमी वो कटिंग के बारे में नहीं जानता है, वो कैसे सिला जाता है। सिलना भी एक कला है, वो किसी से कम नहीं होती हैं। वो औरतें जो सिलती हैं, वो औरतें किसी से कम नहीं होती हैं जो कि किचन में खाना बनाती हैं। बस आप देखिए कि हम परफेक्ट किस में हैं। अगर खाना बनाने में आप परफेक्ट हैं तो आप अच्छे हैं, आप अपने टाइम को वहीं दीजिए। क्योंकि आज देख सकते हैं कविता किचन, जो कि उनका जो किचन है वो एक बैंक में कार्यरत थी, वो एक जॉब में थी, लेकिन वो आज के डेट में अपने खाने बनाने के लिए वो अपने एक चैनल पे काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप काम कर रही हैं तो बहुत एकदम बेकार है, घर के काम करना बेकार है, नहीं। आप सिलाई कर रहे हैं तो आप बेकार हैं, जो पढ़ता है वही अच्छा होता है, नहीं। आप सबसे बेस्ट हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो इसमें सबसे बेस्ट है। तो आपको सबसे चूज करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। उसमें हर एक दिन किसी का मत सुना करिए, क्या कह रहा है बोलो। आप दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो कल कोई और कहेगा कि ऐसे चलो, तो कल कोई और कहेगा ऐसे चलो, फिर कोई कल और भी कहेगा कि ऐसे चलो। तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। कल आपको डिमोटिवेट लगेगा, क्या ही करना होता है, बस दिन भर तो कोई ना कोई बात सुना देता है और वही बात हम परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये ही का होगा। तो एक दिन आप अपने देखिएगा कि बहुत दुखी महसूस करेंगे। आप किसी का मत सुनिए, किसी का नहीं सुनिए। आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने पे फोकस करिए। और हाँ, सुबह में आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से दीजिए, ताकि आप अपने टाइम को समझ सकें। और जब आप सुबह में टाइम देंगे ना 10 मिनट, बस आपको 10 मिनट देना, और सुबह में अपने टाइम को देंगे ना, आप एक एकांत में जाके सोचिएगा। क्योंकि किचन में तो आपको खाना बनाना होता है, तो दिमाग अलग ही लेवल पे होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
लेकिन जब आप सुबह में हमारा माइंड एकदम सेंसिबल होता है, तो आप अपने एकांत में किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने एकांत में जाके बैठिए और सोचिए कि हमको करना क्या है, आगे क्या करना है, 2 साल आगे क्या करना है, 5 साल आगे क्या करना है। ये आप देखिए, आप किसी का नहीं सुनिए, अपना काम करिए, फिर अपनों का काम करिए। किसी भी आप रिलेटिव करते हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके घर वाले हैं, कोई भी, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके घर वाले भी ऐसे ही होते हैं। वो कभी उसको जो भी चाहती है, पढ़ना चाहती है, सिलना चाहती है, वो पढ़ती ही नहीं है। जब भी हम और भी हमारे पास भी समस्या होता है कि हम उस टाइम उतना जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है जो चीज़ के बारे में पता होता है उस चीज़ के बारे में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, उसमें हम अच्छे से हो नहीं पाते हैं। तो आप किसी का मत सुनिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी का भी मत सुनिए, आप अपना सोचिए। हाँ, आप दिखावे के लिए आप अपने आप को सुंदरता में नहीं लगाइए। बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि उन्हें लगता है कि हम तो बेकार हैं, वैसे हम सुंदर नहीं हैं, आकर्षक नहीं हैं। तो आप अपने को संभालना सीखिए, आप अपने को संवारना सीखिए। किसी और भी आदमी हैं, वो उसके तरह आप नहीं हो सकते हैं, आप उससे बेहतर हैं। आप अपने को टाइम दीजिए और अपने को पॉजिटिव समझिए। आप उससे बेहतर हैं। किसी का कॉपी करने में आपका ज़िंदगी चला जाएगा। और कभी कभी देखिएगा कि जो आदमी का कॉपी आप कर रहे हैं वो आदमी एक अच्छे इंसान बन जाएगा, अपने आप को एक अच्छे इंसान समझता होगा, और आप बुरी तरह से किसी के बातों में फंस जाइएगा। तो आप किसी का कॉपी बिल्कुल मत किया करिए। आपके पास इतनी एफिशिएंसी है, सबके पास होता है, ऐसा नहीं होता है, बस कॉन्फिडेंट का कमी होता है। कि जिसके पास कॉन्फिडेंट होता है, आप देखते होंगे कि किसी औरतें को कुछ भी गलत भी काम होता है तो वो कॉन्फिडेंट के साथ करती है। वैसा तो स्टाइल है, वैसा तो कपड़े पहनने का अगर कुछ गलत हो जाए तो वो कहते हाँ कुछ स्टाइल हो जाता है। तो किसी के साथ चेहरे के साथ होता है तो आपको कह देता है, तो आपको लगता है। तो आप अपने को संभालना सीखिए, संवारना सीखिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए। अच्छे महंगे कपड़े हो या फिर अपने आप को 3 चीज़ों का ध्यान रखिए उसमें। आप अपने को हमेशा तैयार रखिए, साफ़ सुथरा रखिए और अपना ख्याल रखिए, शरीर का ख्याल रखिए और सब साफ़ सुथरा पहनावा रखिए। और किसी के महंगे कपड़े या फिर मेकअप पे ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसा करने से नहीं आप अच्छे उनसे, आपको लगेगा कि और हमें कोई अच्छा नहीं कहता है, हमें कोई और भी अच्छा कहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप